वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम नवोदय हूँ ऑनलाइन में। तो साथियों, ये हमारा जो सेशन नंबर आज 12 है। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 11 सेशन ले चुके हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले जो एग्ज़ाम में एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए हम लोग कर रहे हैं ये साइंस के टॉप न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक आज रहेगा मोशन। तो मोशन चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं बता देता हूं कि आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही उठाएंगे। तो जिसमें जैसे कि आपको आज चलेगा कि व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। आज पहला इसमें सेशन, इस वाले सेशन का जो टॉपिक है आज का जो मोशन है, इसमें आज हम लोग सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन लेंगे और डिस्प्लेसमेंट तो बेसिक क्वेश्चन है। तो कल हम लोग मीडिया लेवल, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन कल मैंने HW के रूप में दिया था। तो जो बच्चे लगातार रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन था। और आप लोग आज से अगर जुड़े हैं तो आज इसको करिए हमारे साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका जो अभी चल रहा है वो फिजिक्स से चल रहा है, ठीक है, फिजिक्स है। तो इसके पहले जो चैप्टर चल रहा था वो साउंड चल रहा था। तो आज हम लोग करेंगे मोशन। तो साउंड में देखिए, साउंड का जो क्वेश्चन था क्या था, कह रहा कि अ मैन स्टैंडिंग 825 meters away from a cliff fires a gun. After how long will he hear its echo? इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, यानी कितना देर बाद उसको इको सुनाई देगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो डिस्टेंस है वो देखिए, डिस्टेंस आपके पास है कि 825 मीटर। ओके, यहाँ पे स्पीड दिया है, स्पीड दिया है कितना है, 330 मीटर पर सेकंड दिया है। तो यहाँ से क्या हम लोग टाइम निकाल सकते हैं? यस। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी ही यहाँ पे 825 अपॉन 3 ये आ जाएगा 330 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको देखिए, इको के लिए क्या होता है कि हमारे पास टाइम 2 गुना लगता है। जैसे एक तो जाने का टाइम लगेगा, एक आने का, इसलिए मैं इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड का, इसलिए 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सिंपल कर लीजिए। 2 × 2, 2 × 12, 2 × 10, ठीक है। अब इसको आप सिंपली करिए सिंप्लीफाई। 5 × 25, 5 × 30, 2 32, 5 × 9 5, तो 5 टाइम्स जाएगा। यानी आपके पास जो आया समय वो 5 सेकंड का, यानी 5 सेकंड बाद क्या होगा, इको सुनाई देगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन 2015 में आए थे, है ना। एनटीपीसी का अगर आप सेट उठा के देखेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे सिर्फ MCQ पढ़ा है। लेकिन आज आपको मिल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो आपको CBT 2 में देखने वाले और मिलेंगे भी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लेना, फिर आगे हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, आ सोनार स्टेशन पिक्स अप आ रिटर्न सिग्नल आफ्टर 3 सेकेंड, यानी सिग्नल गया होगा फिर वापस आया होगा। अगर एक तरफ का मैं देखूं तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे जाने का तो यहाँ पे आने का, तो अगर मैं भाग कर दूंगा तो आ जाएगा 1.5 सेकंड लगेगा सिर्फ एक साइड का जाने का, ठीक है। कह रहा कि आफ्टर 3 सेकंड हाउ फार अवे इस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, यानी अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर। तो स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर, तो दूरी यहाँ से निकाल लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय आपके पास 1.5 सेकंड है।
और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो है 1400। देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय 1.5, तो इतना सेकंड जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी आ जाएगी 2160 मीटर। ठीक है, ये दूरी आ जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। तो चलिए आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह से है। तो चलिए आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, जो कि आपको मैंने बताया कि दो चीज़ों पे बेसिस होगा, पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस है क्या, तो डिस्टेंस एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए मेरी बात। और दूसरा मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कहेंगे कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो मैं इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसमें डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे ओनली डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। बट यहाँ पे दोनों चीज़ आपको मिलेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वैसे अगर यूनिट की बात करें तो दोनों का यूनिट तो सेम होगा क्योंकि दोनों डिस्टेंस ही हैं। रियल लाइफ में आप इसको एज्यूम करते हैं, बट साइंस में क्या है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। चलो सारे लोग रेडी हो जाओ, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है उसके हाथ में क्या होना चाहिए, पेन और पेपर। सारे लोग पेन और पेपर ले लीजिए क्योंकि आज का शानदार क्वेश्चन और आसानी से आज करने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग और एक हाई लेवल के क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन लिखिए। क्या है पहला क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले सारे लोग इस वीडियो को जो भी देख रहा है शेयर कर दीजिए, और शेयर करके क्या करेंगे, अपना काम कर लीजिए, वही चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। तो आ जाते हैं, देखिए हाँ जी, पहला क्वेश्चन, a man travels a distance of 1.5 meter towards ईस्ट की ओर जाता है। उसके बाद देन 2.0 मीटर टुवार्ड्स साउथ। ये ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाता है। एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, और लास्ट में 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है। तो आपको दो चीज़ फाइंड करना है, ये कुछ नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना है। तो उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करना है, पहला डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। और देखिए जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है, जो भी बच्चे कर रहे हैं अभी, तो फिलहाल आपको रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस तो आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि आपको डिस्टेंस सिंपली जहाँ जिस साइड में गया है आप लिख लीजिए। तो देखिए पहला, अ मैन ट्रेवल्स डिस्टेंस 1.5 मीटर, ओके। दूसरा क्या है, देन 2 मीटर, ठीक है। एंड टूवार्ड्स द साउथ फाइनली 4.5 मीटर। टोटल जोड़ेंगे 5 5 10, 4 2 6, 7 1 8, तो ये 8 मीटर तो डिस्टेंस हो गई। ये आपका जो है 8 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। पहला तो आंसर आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने में बहुत बड़ी कठिनाई होगी आपको क्योंकि पहली बार आप सॉल्व कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं, इसको आसानी से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अ मैन डिस्टेंस 1.5 मीटर कैसे जाएगा, 1.5 ईस्ट की ओर,
ईस्ट की ओर जाएगा कुछ इस तरह से। मान लो यहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है, तो यहाँ से जब जाएगा ईस्ट की ओर 1.5 मीटर ये हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर देखिए देन 2 मीटर टूवर्ड्स द साउथ। अब यहाँ से साउथ क्या पड़ेगा इसका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ नीचे जाएगा, ठीक है। साउथ कितना जा रहा है, 2 मीटर जा रहा है, तो हम लोग चलते हैं 2 मीटर। यहाँ पे हम लोग 2 मीटर चलते हैं। मान लो यहाँ पे आ गया 2 मीटर, ठीक है। अब देखिए एंड फाइनली 4.5 टूवर्ड्स द ईस्ट। अब इधर जा रहा है यहाँ से 4.5, ये कितना है 4.5 मीटर है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कहता क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यहीं से मैं बता दूं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो मैं लिख देता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन, या फिर ऐसा बोल दे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called what, displacement। ओके, तो इसको नोट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से चला था, यहाँ पे फाइनल हो रहा है, तो इसको कुछ इस तरह से मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ। अब तो इसको तो ड्रॉ कर लिया, बट अब करेंगे कैसे। यहाँ पे देखो, अब इसको हमको आगे बढ़ाना है। ये वाली लाइन हम इसको थोड़ा सा डॉटेड करके यहाँ तक बढ़ा दिए, और आपको पता है ये कितना है, 1.5 है। ये आ गया 1.5। ये अब देखो इसको भी हम कुछ इस तरह से इसके पैरेलल खींच लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर। ये कितना है 2 मीटर। ये कितना है 4.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 4.5, 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। ये कितना है 2 है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए। पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ये इतना सब टिटिम्मा नहीं करना है वहाँ पे एग्ज़ाम में, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आता कैसे है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। क्या कहता है, इसका आपका स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे और AC के बराबर कर देंगे, यानी हाइपोटेनियस के बराबर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 है ना, और इन सब का 40 कर देंगे और इसका रूट निकाल देंगे, तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 पॉइंट लगभग 6 से ही आएगा, है ना। तो इतना मीटर क्या है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। गुड, आज का सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी, क्योंकि हम आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, है ना। तो अभी जो वीडियो ये बना रहा हूँ आपको, मैं लगभग रात के 10 बजे बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सकें आपके साथी लोग, है ना। तो चलिए आ जाओ। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज स्पीड और स्पीड, अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन था, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड पे, एंड दूसरा जो बात करेंगे हम लोग एवरेज स्पीड पे, ठीक है। ये चीज़ दोनों पे आज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, स्कूटरिस्ट, एक स्कूटर चलाने वाला, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 सेकेंड, मिनट में है, मिनट्स।
कैलकुलेट हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। चलो इसको करिए भाई। हाँ जी, जल्दी जल्दी कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप तो बड़े स्मार्ट हो, आप हमसे पहले कर सकते हैं। ये रहा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, जो नहीं आता जिसको वो नोट कर लेगा, बाकी तो सब स्मार्ट हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन आप कर जाएंगे, लेकिन आपको किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले आप इसको कर दीजिए मीटर में, फिर इसको 5 को क्या करना है? इसको 60 में। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 और 30, और ये किससे हो जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 किलोमीटर को आपने कन्वर्ट कर दिया, 6 5 30 और 30 10 जा 300, तो ये आ गया 10। 10 क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज का 3rd क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन traveled a distance of 120 kilometer in 3 hours, whereas another ट्रेन B, देखो ट्रेन A है, ट्रेन B है, another ट्रेन B है ना, another ट्रेन B। आगे क्या है? आगे है traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours। तो which train traveled fast? चलिए इसको जल्दी से कर दीजिए, ओनली 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। पहला देखिए, ट्रेन का अगर आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नहीं होगा, पर आवर होगा। दूसरे केस में क्या कर रहा है? 180 इन 4 आवर्स जा रहा है, तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 4, 4 चौक 16, 6 पंचे 20, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो बताओ हमें कौन सा ट्रेन स्पीड ज़्यादा है? तो ट्रेन नंबर सेकंड, क्योंकि ये 40 किलोमीटर 1 घंटे में, बट ये वाली क्या है? पहली वाली 40 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। तो चलिए आप इसको क्या करेंगे? नोट करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ सारे लोग करते रहिए। आकार ट्रेवल्स 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer
per hour and next 30 kilometer at a uniform speed, at a uniform speed 20 kilometer per hour. Find its average velocity. Find its average velocity. चलो करिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है। तो जिसको अभी लग रहा था कि सर बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप 30 सेकेंड में करिए, ठीक है। तो पहले में आपके पास तो किलोमीटर भी है, डिस्टेंस भी है, चाल भी है। तो निकालने का क्या पड़ेगा यहाँ पे हमें, देखो जो एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड निकालना होता है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। तो टोटल टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो सबसे पहला काम क्या है अपना कि टोटल टाइम निकाल देते हैं। तो पहला केस में T1 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर जाता है, स्पीड कितनी है इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। लो भैया इनका तो हो गया 3/4 आवर, ठीक है, ये हो गए। अगर T2 की बात करें तो कितना जाता है, 30 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो ये भी आ गए 30 किलोमीटर और 3/2, इनको तो इतना टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर रख देते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 3/2, 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 9/4। 9/4 ऊपर चला जाएगा और 3 त्रिक 9, 3 दूना 6 और ये आ जाएगा 4 दूना 8, ये 80/3, 3 दूना 6, 3 6 18 और ये आ जाएगा इतना। तो दिस इज़ द एवरेज स्पीड, जिसको हम आपको क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। अब देखिए ये कितना है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। सो साथियों आप लोग इसको नोट करिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी टाइम है आपके पास, लगभग 1 महीने का टाइम है, तो आप इसको अच्छे से ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो आ जाओ। ऑन आ 120 किलोमीटर ट्रैक और ट्रेन, देखिए ये तो आज पहला, इस पे देखिए मोशन का ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे, जिसको लग रहा है छोटा छोटा क्वेश्चन वो देखिए, कल इस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट और लिनियर क्वेश्चन के, इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे, वहाँ से आपके फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन वहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तो अभी बेसिक है, फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट है मोशन का। तो अब यहाँ पे तो ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत आज हो रही है इसकी मोशन चैप्टर की, तो आगे हम लोग इसको मीडियम फिर हाई लेवल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करते रहिए। तो 5वें क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर at a uniform speed
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, so as to average 60 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए फॉर द एंटायर ट्रिप, फॉर द एंटायर ट्रिप। चलिए आ जाओ, करो सारे लोग करिए। ओनली फॉर 30 सेकेंड, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, चिंदा सा। देखिए ये 120 किलोमीटर जा रहा है, टोटल जो जाना है ट्रैक पर वो है कितना 120 किलोमीटर, और इसको टोटल ट्रिप में कितना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर का चाहिए, यानी 60 किलोमीटर पर आवर से निकालेंगे तो इसके पास लगना चाहिए 2 आवर्स के समय। तो टोटल टाइम इसको कितना लगना चाहिए 2 घंटे का समय लगना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए पहले जो 30 किलोमीटर जा रहा है वो की स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी पहले तो आपने 30 किलोमीटर चले गए, कितने में 1 आवर में चले गए, बचा आपके पास 1 आवर और बचा है। अब करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे आपके पास अगर 1 आवर बचा है तो बाकी 90 किलोमीटर कितने में जाना है 1 आवर जाना है, यानी 1 घंटे में अगर 90 किलोमीटर जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, माइंड गेम था, तो माइंड गेम आपको चलाना है ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये रहे आज के टॉप 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच आर कमिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम जस्ट लाइक एज व्हाट एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन में, जिसको आपको घर से करके लाना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट कर लीजिए, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको रिप्लाई में देना है। आपको पता है रिप्लाई कहाँ दिया जाता है, आप रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का होमवर्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि कल आने वाले सेशन में आपके साथ और अच्छा वीडियो और अच्छा कंटेंट, अच्छा नंबर्स, अच्छा न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। चलिए आ जाओ। अ ट्रेन travels at a speed of 60 kilometer per hour for 0.52 hours, ठीक है। अगला देखिए, एट 30 किलोमीटर, कॉमा लगा दीजिएगा, एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स, फिर कॉमा लगा दो, और नेक्स्ट एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर। तो करना क्या है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन अच्छा है, आप आराम से
प्राणायाम की अवस्था में बैठकर इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान मुग्ध होकर, और अच्छे से इसका आंसर लाके कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वंस अगेन सभी दोस्तों को थैंक यू वेरी मच।